हेलो बच्चों, अंधेर नगरी भाग 2 में सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक अंधेर नगरी के दूसरे भाग की। बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में इस मूल नाटक की एक झलक है। नाटक में कुल 6 दृश्य हैं जिनसे नाटक पूरा होता है। चलिए बात करते हैं सभी 6 दृश्यों की। पहले और दूसरे दृश्य में महंत जी अर्थात गुरु द्वारा अपने चेलों से बातचीत का वर्णन है। वह शहर के बाहर सड़क पर अपने चेलों गोवर्धन दास और नारायण दास से बात करते हैं। वह गोवर्धन दास को नगर में पश्चिम दिशा और नारायण दास को पूर्व दिशा में भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं। फिर नगर में गोवर्धन दास बनिए से आटे दाल का और कुंजड़ीन अर्थात सब्जी वाले से सब्जी का, मिठाई वाले से मिठाई का भाव पूछते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ सब कुछ टके सेर है अर्थात सभी वस्तुओं का मूल्य समान है। अब बढ़ते हैं तीसरे दृश्य की ओर। तीसरे दृश्य में हम देखते हैं कि गोवर्धन दास उस नगरी से प्रभावित हो जाता है और वहीं रहने का मन बनाता है, परंतु महंत कहते हैं कि इस नगरी अर्थात अंधेर नगरी में रहना सही नहीं है। परंतु गोवर्धन दास नहीं मानता और महंत के इस वाक्य से अंक 3 का अंत होता है कि कभी संकट पड़े तो गुरु को याद करना। अब बढ़ते हैं चौथे दृश्य की ओर। चौथे दृश्य में राजसभा का वर्णन है। राजा के समक्ष एक फरियादी फरियाद लेकर आता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से उसकी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई। फिर कल्लू बनिए को लाया जाता है। वह कारीगर को दोषी मानता है। कारीगर चूने वाले को दोषी मानता है। चूने वाला भिश्ती को, भिश्ती कसाई को, कसाई गडरिये को, गडरिया कोतवाल को दोषी मानता है। अब चलते हैं 5वें दृश्य की ओर। 5वें दृश्य में हम देखते हैं कि राजा कोतवाल को फांसी देने का हुक्म सुनाते हैं और फांसी का फंदा बड़ा निकलता है और गोवर्धन दास को मोटे होने के कारण पकड़ लिया जाता है और फांसी के लिए ले जाया जाता है। अब बढ़ते हैं 6ठे दृश्य की ओर। 6ठा दृश्य अर्थात अंतिम दृश्य। अंतिम भाग में हम देखते हैं कि किस प्रकार महंत आते हैं और सूझबूझ, विवेक और बुद्धिमता का परिचय देते हैं। वह इस बात की घोषणा कर देते हैं कि जो इस समय मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। महंत की यह बात सुनकर राजा, जो स्वर्ग जाने का इच्छुक था, फांसी पर लटक जाता है और नाटक का अंत होता है। आशा है कि सभी को भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित उद्देश्यपूर्ण नाटक समझ में आ गया होगा और आप इसके उद्देश्यों से भी परिचित हो गए होंगे। धन्यवाद।